हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं जो इतना महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक क्वेश्चन एकदम आना फिक्स है। एक से दो क्वेश्चन यहां से आने, चाहे जिस एग्जाम में आप बैठ जाओ भैया, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आज हमारा जो टॉपिक लेके आए हैं बच्चा, टॉपिक हमारा है बच्चा घास के मैदान। क्या है भैया? घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। आज का टॉपिक क्या है? विश्व के प्रमुख घास के मैदान टॉपिक लेके आए। कई बच्चे कह रहे थे कि घास के मैदान सर पढ़ा दो, आज लेके आओ। बहुत विधिवत रूप से लेके आए। आप एक एक जानकारी ले लोगे भैया, यहां से जानकारी लेने का प्रयास करो। जैसे आप प्रयास करो तो हमने मानचित्र भी बना दिया है और हम एक एक चीज जानकारी दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप देखोगे तो जो काला मार्कर है, जिस काले पेन से जो लिखा गया है वो क्या है? घास के मैदान है। क्या है? घास के मैदान है। और ये क्या है? महाद्वीप है। तो हम आपको पहचान करा रहे हैं। जैसे हमने कहा यहां पर देखोगे एशिया है। कौन है? एशिया। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया है। देखो भाई, अब यहां से आप मानचित्र लेके बैठना, विश्व का एक मानचित्र ले लो और मानचित्र में भर लो। 2 बार भर लो, मानचित्र में क्लियर हो जाएगा। मानचित्र 1 रुपया का मिलता है, सब लोग ले लेना, ठीक है ना? उफरो ना सब जने। देखो इतना बेहतरीन टॉपिक लेके आया है, विश्व के घास के मैदान, ठीक है ना? कितनी बड़ी बड़ी घासें होंगी। आओ आज बहुत सारी जानकारी देते। रेडी हो जाओ भाई, आ जाओ। यहां पर क्या है? एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा है? एशिया महाद्वीप 1 नंबर। और दूसरा कौन है बच्चा? अफ्रीका। ये कौन है? 2 नंबर। हमने कहा तीसरा आप देखोगे तो यहां कौन है भैया? ये पूरा का पूरा कौन है? उत्तरी अमेरिका। इसको हमने कहा 3 नंबर है। और इधर देखोगे तो ये क्या है? दक्षिण अमेरिका। इसको हमने कहा 4 नंबर। क्या कहा? 4 नंबर। और 5 नंबर यहां पर है। यहां पर है, आपको नहीं दिख रहा है। यहां घास वास नहीं है, खाली बर्फ है, बर्फ जमी है। और यहां पर मानव भी नहीं पाया जाता, अंटार्कटिका है। तो ये कौन होगा? 5 नंबर। और 6 नंबर की बात की जाए, आपको देख लो, ये कौन है? यूरोप। यूरोप का मतलब क्या होगा? 6 नंबर। और 7वां कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से 7 बड़े महाद्वीप हैं। महाद्वीप देख लिए हो ना? एशिया, एशिया में ही भारत है। सबसे बड़ा कौन होगा? एशिया। और सबसे छोटा देखो, ऐसे मुंह लुका ऐसे ऐसे बैठी है, वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और इधर कौन है? यूरोप है। ये अफ्रीका है। ये पूरा का पूरा कौन है? अफ्रीका है। और इधर कौन है बच्चा? इधर कौन है? उत्तरी अमेरिका। इधर कौन है? दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पर कौन नहीं पावा जाता? अंटार्कटिका है। इनका जो हटा दी, ठीक है ना? भारतीय मैत्री गंगोत्री शोध संस्थान है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? घास के मैदान। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, चाहे यूपी टेट का ले लो, चाहे सी टेट का ले लो, चाहे बात की जाए सुपर टेट की, चाहे लेखपाल, दरोगा, एसआई, किसी एग्जाम में बैठ जाओ, जाए एक क्वेश्चन फिक्स है। तो काहे ना पढ़ी लो सब जने, आए मुंह काहे नहीं हारे, तो पढ़ी लो सब जने। देखो घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गर्मी वाले घास के मैदान, और ठंडी वाले कोनो घास के मैदान नहीं होते। जहां ठंडी होती है ना बच्चा, वहां पर कोई घास का मैदान नहीं पाया जाता है। या तो एक गर्मी वाला घास का मैदान होगा, और नहीं तो दूसरा जो होता है उसको बोलते शीतोष्ण कटिबंधी, मतलब हल्की गर्मी हल्की ठंडी। जहां पर हल्की गर्मी हल्की ठंडी होती है वो घास के मैदान कौन से होंगे? शीतोष्ण कटिबंधी होंगे। और जहां पर गर्मी होगी वहां पर कैसे होंगे बच्चा? वहां पर होंगे उष्ण कटिबंधी। तो हम जहां पर बता देंगे बच्चा कि ये उष्ण कटिबंधी, ये शीतोष्ण कटिबंधी, समझ लेना। कैसे समझोगे कौन सा गर्मी वाला होगा और कौन सा हल्की गर्मी हल्की ठंडी वाला होगा? तो बच्चा 3 लाइनें हैं। देखो 3 रेखा यहां पर है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। ऊपर वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलत है? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। बीच में जो है का बोलत है विषुवत रेखा। और नीचे कौन है? मकर रेखा। कौन है? मकर रेखा। देखो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मतलब ऊपर कर्क, बीच में विषुवत, सबसे नीचे को हो, सबसे नीचे कौन होगी? मकर रेखा। कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान हुई, जो बीच में घास के मैदान हुई, वही गर्मी वाले हैं। वही कौन है? गर्मी वाले। याद करे जरूरत है नहीं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में जो घास के मैदान कैसे हुई है? गर्मी वाले। कहो पूछ ले इन तीनों लाइन के बीच में जितने घास के मैदान कहूं नहीं, गर्मी वाले। और गर्मी वाले को हम लोग भूगोल में क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधी। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधी कहते हैं।
इनके अलावा इन तीनों रेखांश से ऊपर नीचे जो पाए जाएंगे वे कैसे होंगे, शीतोष्ण कटिबंधी। कैसे होंगे, शीतोष्ण कटिबंधी होंगे। अब बार बार हम ना बताइए कि शीतोष्ण कटिबंधी का है, उष्ण कटिबंधी का है। तीन रेखाओं के बीच में जौन होंगे, यदि लेकर है तीन रेखाओं के बीच में जौन होंगे उष्ण कटिबंधी होंगे, और जो ऊपर नीचे होंगे, मतलब ये वाले खाना से, मतलब तीन रेखाओं के नीचे है तो उष्ण कटिबंधी। कैसे होंगे, शीतोष्ण कटिबंधी होंगे। इन तीन रेखाओं से ऊपर है तो कैसे होंगे, शीतोष्ण कटिबंधी होंगे। और तीनों रेखाओं के बीच में जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधी बोलेंगे। बोलो कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं घास के मैदान। क्या पढ़ना शुरू करते हैं, घास का मैदान। अब बताओ आप लोग हमारे साथ बोलो, हम पेन रख रहे हैं, ये कौन सा महाद्वीप है, बोलो एशिया। ये वाला कौन है, अफ्रीका। ये वाला कौन है, यूरोप। ये वाला कौन है, उत्तरी अमेरिका। ये कौन है, दक्षिणी अमेरिका। ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बगल में इसे जुड़े हैं, निहारा कर थे कोई, न्यूजीलैंड। कौन है, न्यूजीलैंड। अब बच्चा हम सबसे पहले आपको बताने चल रहे अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान बता दे भैया। ठीक है, पहले हम गर्मी वाले बतावे जा रहे हैं, जितने बताइए गर्मी वाले। और सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं भैया, जो भैया सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन है, सवाना। कौन है, सवाना। सवाना घास का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और देखो सवाना घास का मैदान देखो बीच में है ना, तीनों रेखाओं में पाया जा रहा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक तीनों रेखाओं के बीच में ना। तो सवाना घास का मैदान कैसा हुई, गर्मी वाला। और गर्मी वाले को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधी। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधी बोलेंगे। तो सवाना घास का मैदान कैसा होगा, कैसा होगा, उष्ण कटिबंधी होगा, गर्मी वाला। तो सवाना कैसा होई, गर्मी वाला। तो एक गर्मी वाला मिल गया। सवाना घास का मैदान कहां होगा, अफ्रीका में। कहां होगा, अफ्रीका में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सवाना घास का मैदान कहां पर होगा, अफ्रीका में। कैसा होगा, गर्मी वाला। चलो आ जाओ इधर, आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका। बच्चा यहां दिमाग लगा लो, दक्षिण अमेरिका में बात करें तो यहां पर आप देखोगे दक्षिण अमेरिका में ऊपर देखो लानोस है और नीचे कौन है, कंपोस है। कौन है, कंपोस है। यहां पर आप एक देश देख रहे होगे, ब्राजील है। कौन है, ब्राजील है। मानचित्र में आपको पता होना चाहिए कौन है, ब्राजील है। यहाँ कोलंबिया है, इक्वाडोर है, बहुत सारे देश है। तो ऊपर देखो कोलंबिया की तरफ यहां पर देखोगे तो दक्षिण अमेरिका में क्या है भैया, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है यहां पर लानोस घास का मैदान। और नीचे कौन है, कंपोस। कौन है, कंपोस। और यहां बीच में आप जब देखोगे, यहां बीच में क्या है, एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है अमेजन। क्या नाम है, अमेजन। दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। कहां बहती है, अफ्रीका में। लेकिन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन है, अमेजन। तो अमेजन नदी का है बच्चा, जब बहती है तो एक किनारे किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो वो जो पेड़ पाए जाते हैं, जो जंगल पाए जाते हैं अमेजन में, तो वहां पर जो घास के मैदान होते हैं सब, इनको बोलते हैं सिल्वास। क्या बोलते हैं, सिल्वास बोलते हैं। तो भैया सिल्वास घास के मैदान कहां होंगे, दक्षिण अमेरिका में होंगे। और सिल्वास घास के मैदानों को दुनिया का फेफड़ा कहा, दिखा कहा, दुनिया का फेफड़ा को है सिल्वास घास के मैदान। सिल्वास घास के मैदान कहां होंगे, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में कहां होंगे, अमेजन नदी के किनारे। अमेजन नदी के किनारे जो घास पाई जाए कहा है सिल्वास, और वो कहा है दुनिया का फेफड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां ब्राजील की तरफ कौन होगा, कंपोस होगा। इधर कौन होगा, लानोस होगा। तो लानोस, कंपोस, सिल्वास, ये सब का यही गर्मी वाले, का यही गर्मी वाले। क्लियर हुआ ना। तो इधर कौन हो गया, लानोस हो गया। इधर कौन हो गया, कंपोस। क्या हो गया, कंपोस। तो कंपोस घास का मैदान कहां हुई, ब्राजील देश में। कौन होगा, ब्राजील। इधर सवाना हुआ, यहाँ लानोस हुआ, यहाँ कंपोस हुआ। और सिल्वास घास के मैदान यही सब मिल जाते हैं। सिल्वास घास का मैदान क्या है, दुनिया का फेफड़ा। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में। छाप लेना आएगा, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर आप देख ले, 1 2 3, 3 इधर हो गए। और यहाँ पर देखो भारत है। ये कौन है, देखो भारत। इधर देखो चटक चटक कर दे, ठीक है ना। मानचित्र लेके उभरो, समझे, ठीक है। भारत है और भारत के नीचे हमारा को है चाचा। चाचा कौन है, श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। तो श्रीलंका में यहाँ पर का राम जी ये पुल बनाई ने, हॉक के नल और नील पुल बनाई ने, नल और नील के द्वारा, ठीक है ना। माता सीता को लेने गए थे। तो श्रीलंका में एक घास का मैदान है, पटाना। कौन सा, पटाना। तो भैया देखो गर्मी वाले कितने घास के मैदान, 4। गर्मी वाले कितने हैं, 4। कौन है, पटाना, सवाना, लानोस, कंपोस। पटाना, सवाना, लाओस, कंपोस। हमारे साथ बोलो, पटाना,
सवाना, लाओस, कंपोस। पटाना, सवाना, लाओस, कंपोस, ये कौन है? गर्मी वाले। कैसे हैं? गर्मी वाले। ये घास के मैदान कैसे होंगे? गर्मी वाले होंगे। क्लियर हुआ? गर्मी वाले घास के मैदान तीनों रेखाओं के बीच में होंगे। ऊपर वाली कर्क, बीच वाली क्या है? विषुवत, नीचे वाली मकर रेखा। चलो आ जाओ, अब ऊपर आते हैं। तो ऊपर क्या है? ये वाला पूरा का पूरा देखो, ये कनाडा है, ये क्या है? अमेरिका है, जहां ट्रंप रहा थे, ये अमेरिका है। और ये क्या है? मैक्सिको है। कौन है? मैक्सिको। और ये क्या है? अलास्का है। अलास्का पर कब्जा किसका है बच्चा? अमेरिका का। यहीं पर एक द्वीप है अमेरिका का, जिसको बोलते हैं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होलोलुलु। क्या है? होलोलुलु। तो हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होलोलुलु। क्या है? होलोलुलु। और हवाई द्वीप पर कब्जा किसका है? अमेरिका का। अलास्का पर कब्जा किसका है? अमेरिका का। कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली एक लाइन है 49वीं अक्षांश रेखा। अलास्का और कनाडा को अलग करने वाली एक लाइन है 141 देशांतर रेखा, है ना? ये भी याद रखो। तो कनाडा है, इधर क्या है? अमेरिका है, और इधर क्या है? अलास्का है। ये उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है, थोड़ा समझना। तो ये क्या है? अमेरिका में घास का मैदान पाया जाता है। छाप लेना बहुत पूछा जाता है अमेरिका में। अब देखो क्या है, लाइन से ऊपर है ना, तो ये कैसा हो? शीतोष्ण कटिबंधीय होगा, मतलब हल्की गर्मी हल्की ठंडी वाला होगा। एग्जाम में आएगा तो पेरिस, क्या नाम है? पेरिस घास का मैदान। क्या नाम होगा? पेरिस घास का मैदान कहां पर है? अमेरिका। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। कौन? पेरिस घास का मैदान। ठीक है ना? अब समझना, पेरिस घास के मैदान की थोड़ी सी कहानी बता दे। यहीं पर एक रॉकी पर्वत है। कौन सा? रॉकी पर्वत है। अब समझना, रॉकी पर्वत इधर है, ठीक। और यहाँ पर कौन है? एंडीज। कौन है? एंडीज। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, उत्तरी अमेरिका में कौन है? रॉकी है। इधर कौन है? पेरिस घास का मैदान। बच्चा क्या है? पेरिस घास का मैदान गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं बहुत होता है यहाँ पर, ठीक है ना? मौसम क्या? हल्की गर्मी हल्की ठंडी का है, समझना। आपको पता है बांस जाना तो है ना, बांस कोठी वाला बांस। तो बांस जो होता है ना, वो भी एक क्या है? घास है। बांस भी एक क्या होती है? घास होती है। सेम उसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि पेरिस की जब बात करते हैं, पेरिस घास के मैदान बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो अमेरिका में गैया कितनी लंबी होती पता? जहां तुम बैठो, जहां हम, अब सोच लो जितनी लंबे तुम हो, मतलब महाहो किलोमीटर लंबी लंबी गैया पाई जाती है, ठीक है ना? बड़ा बड़ा मुंह होता है गौ माता का। तो पेरिस घास के मैदान में क्या है भैया? बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। वहां खाने कौन आता है? घास को खाने को आवत है अमेरिका की बड़ी बड़ी गाय आती है खाने, ठीक समझना। अब हमने कहा शाम का टाइम रहा, गाय आए, देख के गए, अच्छा पेरिस घास का मैदान, बहुत बड़ी बड़ी घास है, आज तो पेट भर चुका है, कल अइबे, कल हाउ के खइबे आए। महाओ घास देख के गए, गाय खुश है, आज जा रहे हैं, कल अइबे खाब आए। तो गाय क्या हुई बच्चा? जब सुबेरे दूसरे दिन आई पेरिस में, देखी घास के मैदान देख रहे, कहाँ? सुबह रात का तो देख के गए, दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ चलेगा, ऐसे ऐसे निहार रही गाय, ठीक है ना? लेकिन बच्चा यहाँ क्या होता है? हिम वर्षा होती। क्या होती? हिम वर्षा, मतलब बर्फ की वर्षा होती है। जब बर्फ की वर्षा होती तो घास में, जैसे बहुत बड़ी बड़ी घास है, जब बर्फ गिरेगी तो घास कैसे ऐसे लेट जाएगी। घास कैसे हो गया? ऐसे लेट जाएगी, मतलब पहुड़ जाए, है ना? क्या हो जाएगी? लोट जाए। घास का हो गया? पहुड़ गए। अब गाय ऐसे ऐसे ढूंढ रहे, घास कहाँ चली गई, घास कहाँ चली, अब हम कहाँ खाइबे? तो गाय ने क्या किया? गाय भैया क्या कर रही? इधर उधर ढूंढ। और आपको पता है गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं, मालूम है ना? 33 करोड़ देवता रहते। जहां गाय माता मिले दौड़ के पांच छुले, ए गाँव माता, साइकिल गाड़ी फेंक दो जाए, लेकिन पांच छुल लो, हमका पास कर दी, ठीक है ना? तो गाय में 33 करोड़ देवता रहे। गाय कही आज हम बहुत भूखे। तो भैया क्या हुआ? इंद्र देवता क्या करें? हवा चलाइन। यहां पर एक हवा चलती है और उस हवा का नाम है चीनूक। चीनूक हवा कहां चलती है? रॉकी पर्वत से। और चीनूक हवा हौका तावत कहां पर? पेरिस घास के मैदान की तरफ। पेरिस की तरफ जब चीनूक हवा देखो आ रही ना, चीनूक हवा आवत तो गरम गरम हवा रहती है। जैसे पेरिस घास की तरफ जाती है तो क्या कर देती है? बर्फ को पिघला देती है। बर्फ को पिघलाने वाली हवा को हो चीनूक। कौन होगी? चीनूक। बर्फ को खाने वाली कौन है? चीनूक। और बर्फ को हिम बोलते। क्या बोलते? हिम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हिम भच्छी किसे कहा जाएगा? चीनूक। क्या करेगी? चीनूक हवा क्या करेगी? बर्फ को खा लेगी, घास फिर इसी तरह खड़ी हो जाएगी। और जैसे घास खड़ी हो जाएगी, गैया खसे, हाँ अब खाएंगे, फिर गैया हो के खा लेती है, महाओ बाल्टी दूध दे देती है। क्लियर होगा? और दूध को कौन पिएगा? मानो क्या है? बैल है,
है ना, बैल है बच्चा। तो यहां से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पेरीज घास के मैदान कहां होंगे, अमेरिका में होंगे। क्या पैदा होता है यहाँ पर, घास भी पैदा होती है, घास तो है ये पेरीज, लेकिन गेहूं की फसल भी होती है। और यहाँ पर जो बर्फ गिरती है उसको खाने कौन आता है, तो कौन आता बर्फ को खाने, चीनुक हवा। चीनुक, क्लियर हुआ ना। तो चीनुक कैसी हवा है, गर्म है, और कैसी है, हिमभच्छी है। बर्फ को खाने वाली हवा का नाम क्या होगा, चीनुक होगा। देखो बच्चा, रात को वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है ना। सोच लो तुम्हारे लोगों के एग्जाम को देखते हुए हम लगातार वीडियो बना, अभी साइंस का भी वीडियो बनाना हमको, ठीक है ना। देखो मजा आ रहा है तो भाई शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, पूरी दुनिया तक पहुंचा दो। प्रण कर लो बच्चा, ये आपका अधिकार कर्तव्य दोनों है। सबको भैया इस वीडियो को देखना है, और पूरा वीडियो देखना, और कमेंट जरूर करना है, ठीक, कमेंट पूरे करने हैं। ऐसा नहीं कि बैठे रहो, कमेंट सबको करना है। क्लियर हुआ, पेरिस घास का मैदान, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, यूरोप। देखो इधर यूरोप है, इधर क्या है, एशिया। बीच में कौन सा पर्वत है, यूराल। कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। कौन है, यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन है, यूराल पर्वत है, कई बार बता चुके। यहीं पर एक घास का मैदान, यूपी टेट में 28 तारीख का पेपर जो कैंसिल भरा, यही क्वेश्चन आया था। स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है, तो यूरेशिया को लोग बता देते हैं, मतलब एशिया और यूरोप दोनों जगह पर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए स्टेपीज घास का मैदान कहां पर होगा, तो एक देश है यूक्रेन। रोटी का कटोरा कौन है, यूक्रेन, यूक्रेन में पाया जाता है। दूसरा एक देश है हंगरी, और तीसरा एक देश है रूस। इन 3 देशों में स्टेपीज घास का मैदान का विस्तार ज्यादा है। कौन कौन है, यूक्रेन है, रूस है, हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का है, बुडापेस्ट। यही स्टेपीज घास का मैदान जब हंगरी में पाया जाता है, तो हंगरी वाले का स्टेपीज नहीं कहा, कहीं ये पुष्टाज है, क्या कहते हैं, पुष्टाज है। तो पुष्टाज घास का मैदान कहां पर है बच्चा, कहां होगा, हंगरी। और पुष्टाज को आए, स्टेपीज है। स्टेपीज को हंगरी वाले क्या कहेंगे, पुष्टाज कहेंगे। तो स्टेपीज घास का मैदान देखो लाइन से ऊपर है ना, तो कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधी होगा। याद करना नहीं, आपको पता होगा। 3 जन के अंदर जो को आ जाए, 3 लाइन के अंदर आ जाए, वो कैसा होगा, उष्ण कटिबंधी होगा। इसके अलावा सब कैसे होंगे, शीतोष्ण कटिबंधी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। स्टेपीज की कहानी क्लियर हो गई। तो स्टेपीज घास का मैदान कैसा होगा बच्चा, कैसा होगा, तो कैसा होगा, उष्ण कटिबंधी होगा। और भैया इसी स्टेपीज को हंगरी वाले क्या कहते हैं, पुष्टाज कहते हैं। बोलो भाई आगे आ जाओ, आगे यहां पर आ जाओ। देखो हम बताते हैं, यहां पर देखो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में आ जाओ। दक्षिण अमेरिका में लाइन से नीचे देखोगे, यहां पर एक देश है जिसका कहा अंटीना, मतलब अर्जेंटीना। तुम्हारा अर्जेंटीना, हमा अंटीना, दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पर एक घास का मैदान है, पंपास। क्या नाम है, पंपास। पंपास घास का मैदान कहां पर होगा, अर्जेंटीना। कहां होगा, अर्जेंटीना। अच्छा बताओ लाइन के नीचे कैसा होगा, शीतोष्ण होगा। कैसा होगा, शीतोष्ण होगा, हल्की गर्मी हल्की ठंडी। जो ये अर्जेंटीना घास के, अर्जेंटीना देश में पंपास घास का मैदान है बच्चा। पंपास घास का जो मैदान है आपको पता भी होगा, पंपास घास के मैदान में अल्फा अल्फा एक घास पाई जाती है, बहुत बढ़िया होते हैं, जिसको जानवर बहुत खाते हैं। और जानवर जब खा लेते हैं, हौंकते हैं, बकरी हुई गई, गाय हुई गई, हौंक हौंक के खा रहे, भैंस हुई गई, खूब खा रहे, ऐसे 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 दोनों हाथ से। तो अल्फा अल्फा घास बहुत निक लागत, किसको, जानवर को। और जब जानवर खा लेते तो क्या होता है, इनका मांस बढ़ जाता। तो कहते हैं भैया कि मांस का व्यापार सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वाले मांस बेचते है। तो अल्फा अल्फा घास किसका एक प्रकार है, पंपास का। किसका है, पंपास का। फिलहाल आप इतना जान लो, पंपास घास का मैदान कहां है, अर्जेंटीना में है। और कैसा है, तो शीतोष्ण कटिबंधी है। चले भाई मजा आ रहा है ना, शेयर करो, कमेंट करो। और देखो यहां पर देखिए तो भैया वेल्ड है। यहां पर एक देश है, आपको पता है दक्षिण अमेरिका नहीं है, अब इसको समझना, ये अफ्रीका में आ गए। तो यहां पर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में एक घास का मैदान है जिसको क्या बोलते हैं, वेल्ड। क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते। क्या बोलते हैं, वेल्ड। तो ये भी कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधी होगा। और वेल्ड घास का मैदान जो है बच्चा, यही घास के मैदान में एक भेड़ पाई जाती है, भेड़ी जैसा का भेड़ पाई जाती है, मैरिनो भेड़। कौन सी, मैरिनो भेड़। तो वेल्ड घास के मैदान में कौन सी भेड़ पाई जाती, मैरिनो। और मैरिनो भेड़ के बार इसे से काट ली जाती है, वही का बनावा जाए, सूटर। यो जो सूटर पहने हैं, जैकेट पहनो ना, जो सूटर पहने घूम रहे हो, कौनी भेड़ का बनावा जाए, मैरिनो भेड़। और मैरिनो भेड़ कहां पर है, वेल्ड घास के मैदान। क्लियर हुआ। तो भैया वेल्ड घास के मैदान में कौन सी भेड़ होगी, मैरिनो। और इसे का बना था, सूटर। का बना, सूटर, ऊन, ठीक है ना, ऊन। तो वेल्ड घास का मैदान कंप्लीट हो गया।
ठीक, पंपास वेल्ट। इधर आ जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है? डाउन्स घास का मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन होगा? डाउन्स होगा। और ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहां देखोगे न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है बच्चा। न्यूजीलैंड में घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है कैंटरबरी। क्या नाम है? कैंटरबरी। यहां पर गाय पाई जाती है। गाय की भैया क्या होती है? गाय की बहुत बढ़िया बढ़िया प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कैंटरबरी घास का मैदान भी कहां होगा? न्यूजीलैंड। तो देखो नीचे से कितने हैं? 4 हैं। पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी। ये चारों कैसे होंगे बच्चा? कैसे होंगे? तो ये होंगे शीतोष्ण कटिबंधी। कैसे? शीतोष्ण कटिबंधी, मतलब हल्की गर्मी हल्की ठंडी वाले। लेकिन गर्मी वाले घास के मैदान कितने हैं? 4। कौन कौन है? पटाना, सवाना, लानोस, कंपोस्ट। दुनिया का फेफड़ा कौन है? कौन है? सिल्वास। सिल्वास कहां पर होंगे? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में कहां होंगे? अमेजन नदी के पास में होंगे। क्लियर हुआ? हाँ, अब बता दो भाई चीनूक हवा कहां होगी? पेरिज की तरफ। पेरिज, पेरिज घास का मैदान कहां है? अमेरिका में। कैसा है? तो कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंधी होगा। कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंधी। स्टेपीज कहां पर होगा? यूरेशिया बोल दो, या क्या बोल दो इसी को बोल दो हंगरी में है, यूक्रेन में है, और कहां है? रूस में। हाँ, रोटी का कटोरा किसे कहते? यूक्रेन में कहते। किसे? यूक्रेन को कहते हैं बच्चा। और ये जो स्टेपीज है, स्टेपीज घास के मैदान में क्या है भैया? हंगरी वाले इसी को पुष्टाज बोलते। क्या बोलते? पुष्टाज बोलते। अब थोड़े से और बता दे भारत के बारे में। भारत में इधर देखो, भारत में इधर जम्मू कश्मीर देखो। जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं जो घास के मैदान, उनका नाम है गुलमर्ग और सोनमर्ग। हाँ, जम्मू कश्मीर में कौन पाए जाते हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग पाए जाते हैं। लेकिन बच्चा उत्तराखंड में बुमियाल और पयाल पाए जाते हैं। कौन से? बुमियाल और पयाल घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन बच्चा पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में देखोगे सिल्वास घास के देखो यहां पर क्या पाए जाते हैं? 16 घास के मैदान। कौन से? 16 घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग सोनमर्ग होगा, और उत्तराखंड में बुमियाल और पयाल पाए जाते हैं। ये भारत के घास के मैदान थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा भैया? कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। इसी तरह से आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे और बेहतरीन वीडियो के साथ रहेंगे। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।